हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्लैंड्स एंड उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपकी जो अपकमिंग एफडीए एंड आरआरबी की एग्ज़ाम होने वाली है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, उनके फंक्शंस क्या है, देन उनकी हाइपोसिक्रीशन से कौन सा डिसीज़ होता है, हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, ये सभी हम आज देखने वाले हैं। एंड इस टॉपिक पे अभी तक के पूछे हुए सभी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ग्लैंड्स में एक तो आते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दूसरे आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ये होती है डक्टलेस ग्लैंड, ये होती है डक्टलेस। एंड एक्सोक्राइन होती है डक्ट ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड्स होती है एक्सोक्राइन एंड डक्टलेस होती है एंडोक्राइन। ये एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है एंजाइम्स एंड जूसेस। एंजाइम्स एंड जूसेस आर रिलीज्ड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन सी ग्लैंड आती है? तो इनमें आता है हाइपोथैलेमस होता है। देन आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पिट्यूटरी ग्लैंड आता है एंडोक्राइन में। देन आएगा आपका पीनियल ग्लैंड। ये तीनों प्रेजेंट कहाँ पे होती है? तो ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ब्रेन में कहाँ पे? फोर ब्रेन में। ये पीनियल ग्लैंड होती है स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी, ये होती है स्मॉलेस्ट ग्लैंड। देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आती है थायराइड ग्लैंड भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? थ्रोट में प्रेजेंट होती है। देन आएगी थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? चेस्ट में प्रेजेंट होती है। देन आएगा पैनक्रियाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एब्डोमेन। देन आएगी एड्रिनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन किडनीज, ठीक है। देन फीमेल में प्रेजेंट होती है ओवरी एंड मेल में प्रेजेंट होती है टेस्टिस, ठीक है। ओवरीज आर लोकेटेड ऑन यूटेरस एंड टेस्टिस आर लोकेटेड विद इन दी स्क्रोटम, ठीक है। ये हो गई आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देन आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे। इसमें क्या आएगा? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आता है लैक्रिमल ग्लैंड आएगा। कहाँ पे प्रेजेंट होती है लैक्रिमल ग्लैंड? तो आइज़ में प्रेजेंट होती है। देन आएगी सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? माउथ में प्रेजेंट होती है। देन आएगी गैस्ट्रिक ग्लैंड, कहाँ पे प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड? स्टमक में, ठीक है। देन आएगा लीवर। देन आएगा पैनक्रियाज, ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमेन में। तो ये हो गई आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनमें से ये लीवर होती है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज लीवर। देन ऑर्गन्स विच वर्क्स एज ए ग्लैंड होती है लीवर एंड पैनक्रियाज। एंड ये दोनों आते हैं मिक्स ग्लैंड्स में। मिक्स ग्लैंड्स होती है लीवर एंड पैनक्रियाज। क्यों इन्हें बोला जाता है मिक्स ग्लैंड? तो लीवर एंड पैनक्रियाज हैव बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शंस, इसलिए इन्हें बोला जाता है मिक्स ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन भी होती है एंड एक्सोक्राइन भी होती है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन? तो लीवर एंड पैनक्रियाज। अभी हम एक एक ग्लैंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे इनके ऊपर अभी तक के पूछे हुए सभी क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस? तो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्या बोला जाता है इसे? तो ये होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स होता है हाइपोथैलेमस। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस। देन फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस
तो ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कराता है, बॉडी टेम्परेचर। देन एएनएस को रेगुलेट कराता है, एएनएस को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को। देन बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी, बायोलॉजिकल क्लॉक। देन इमोशंस को कंट्रोल कराता है हाइपोथैलेमस, इमोशन, थर्स्ट, थर्स्ट एंड वाटर बैलेंस, थर्स्ट एंड वाटर बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय हाइपोथैलेमस। देन एपेटाइट आएगा आपका, एपेटाइट को कंट्रोल कराता है हाइपोथैलेमस। इन सभी को कंट्रोल कराता है आपका हाइपोथैलेमस। आप इसे बाबेटा से याद रखिए, बाबेटा। बी फॉर बॉडी टेम्परेचर, ए फॉर एएनएस, बायोलॉजिकल क्लॉक, इमोशंस, थर्स्ट, एपेटाइट। ठीक है। देन चलेंगे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होती है, फोर ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इसे क्या बोलते हैं? तो ये होती है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे एंड इससे सिक्रेट होने वाली हॉर्मोन्स पे। कौन सी हार्मोन सिक्रेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड? तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एक तो होता है एंटेरियर लोब, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंड दूसरा आता है पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटेरियर एंड पोस्टेरियर लोब होता है। एंटेरियर लोब से सिक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। देन प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। देन आएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन आएगा लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन आता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। ये सभी सिक्रेट कराती है एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। पोस्टेरियर लोब से क्या सिक्रेट होता है? तो एक तो होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर सिक्रेटेड बाय पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देन एक इंटरमीडिएट लोब भी आता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। इंटरमीडिएट लोब से क्या सिक्रेट होता है? तो इससे सिक्रेट होता है मेलानोसाइट, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH इज सिक्रेटेड बाय इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। एंड इनमें से ये जो वैसोप्रेसिन होता है ये होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन। ये ऑक्सीटोसिन होता है बर्थ हार्मोन, बर्थ हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लैक्टेशन ऑफ मिल्क, लैक्टेशन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। ये होता है बर्थ हार्मोन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके ऑक्सीटोसिन पे एग्जाम में। ये ऑक्सीटोसिन होता है नोना पेप्टाइड, ऑक्सीटोसिन होता है नोना पेप्टाइड। ये होता है पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स। देन इट कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, augmentation of labor is caused by oxytocin. Then drug used in uterine inertia, uterine inertia में यूज करते हैं इसका ऑक्सीटोसिन का। The contraction of uterus are stimulated by the production of oxytocin। ठीक है। ये यूटेरिन स्टिमुलेंट होता है, ये होता है यूटेरिन स्टिमुलेंट दैट इज मेनली इंड्यूस्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स इन लेबर। ठीक है। देन जो वैसोप्रेसिन होता है ये भी होता है नोना पेप्टाइड। वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो नोना पेप्टाइड एंड इसकी हाइपोसिक्रीशन से होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन। ये होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये डिक्रीज कराता है वाटर एक्सक्रीशन बाय द किडनीज बाय इंक्रीजिंग वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है। साइट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये हो गया वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन के बारे में जो सिक्रेट कराती है पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड हाँ, ये पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टेरियर लोब को बोला जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड एंटीरियर लोब इज ऑल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है।
ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एंटीरियर लोब को बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर लोब को बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अभी हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? तो ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है एंड ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है? तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेस, ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से, ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है? तो डॉर्फिज्म होता है चिल्ड्रन में। डॉर्फिज्म इन चिल्ड्रन में डॉर्फिज्म होता है ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एंड एडल्ट्स में होता है एक्रोमैक्रिया। एक्रोमैक्रिया इज कॉज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा? व्हाट हैपन्ड ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन? तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन कॉजेस गिगैंटिज्म। चिल्ड्रन में गिगैंटिज्म होता है एंड एडल्ट्स में क्या होता है? तो एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली होता है एडल्ट्स में ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड गिगैंटिज्म होता है चिल्ड्रन में। किससे? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से। देन इनके ऊपर और एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर में, मैल फंक्शन ऑफ विच इंडोक्राइन ग्लैंड कॉजेस एक्रोमेगैली एंड गिगैंटिज्म। कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड के मैल फंक्शन से होता है गिगैंटिज्म एंड एक्रोमेगैली? तो ये हो जाएगा ड्यू टू मैल फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के बाद नेक्स्ट कौन सा हार्मोन आएगा? प्रोलैक्टिन। क्या होता है प्रोलैक्टिन? तो ये भी सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिल्क। सिंथेसिस ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन। मिल्क प्रोडक्शन इज ड्यू टू प्रोलैक्टिन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन इज ड्यू टू प्रोलैक्टिन हार्मोन। एंड लैक्टेशन ऑफ मिल्क के लिए हमने कौन सा हार्मोन देखा था? तो ऑक्सीटोसिन देखा था। एंड मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन। प्रो फॉर प्रोडक्शन, प्रो फॉर प्रोलैक्टिन। ठीक है, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आपकी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड? तो ये प्रेजेंट होती है थ्रोट में। एस शेप्ड ग्लैंड होती है, एस शेप्ड ग्लैंड। बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। क्या सीक्रेट करती है? T4। T4 होता है थायरोक्सिन। देन T3 क्या होता है? ट्राई आयोडो थायरोनिन। T3 और क्या सीक्रेट करती है? तो कैल्सीटोनिन ट्राइआयोडोथायरोनिन। T3 थायरोक्सिन, T4 ये होते हैं हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। इनमें से जो कैल्सीटोनिन होता है ये रेगुलेट कराता है कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज मेंटेन्ड बाय कैल्सीटोनिन। ये डिक्रीज कराता है कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ठीक है, देन कौन सी सेल्स प्रोड्यूस कराती है कैल्सीटोनिन? तो सी सेल्स इन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस कैल्सीटोनिन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, देन ये जो T3 होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट रेट कंट्रोल के लिए। हार्ट रेट कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है T3। ठीक है, देन ये रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल मेटाबॉलिक ग्रोथ इन ह्यूमन बॉडी। नॉर्मल मेटाबॉलिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है T3। ठीक है, ये थायरोक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के लिए, डाइजेशन। देन ब्रेन डेवलपमेंट, देन मसल डेवलपमेंट। ठीक है, देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था T4 के ऊपर, विच हार्मोन इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चेम्बर्स। कौन सा हार्मोन इंक्रीज कराता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चेम्बर्स? तो ये भी होता है T4 जो होता है थायरोक्सिन। ठीक है, देन आएगी आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? तो पैराथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय
पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड? तो पोस्टेरियर वॉल ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है ऑन द पोस्टेरियर वॉल ऑफ थायरॉयड। देन कौन सी सेल्स सिक्रेट करती है पैराथॉर्मोन? तो चीफ सेल्स प्रोड्यूस पैराथॉर्मोन। एंड क्या होता है फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन? तो ये कंट्रोल कराता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कराता है आपका पैराथॉर्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो प्रेजेंट होती है इन द नेक ऑन द पोस्टेरियर वॉल ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। ये हो गया आपका थायरॉयड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। एंड थायरॉयड ग्लैंड में एक पॉइंट रह गया, ये जो थायरॉक्सिन है T4 है, इसकी हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा एंड हाइपो सिक्रीशन से क्या होगा? तो इसका हाइपर सिक्रीशन होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, जिससे होता है ग्रेव्स डिसीज। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रेव्स डिसीज होता है ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म से होता है क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म जो होता है चिल्ड्रन में। एंड मिक्सोडेमा होता है एडल्ट्स में, मिक्सोडेमा इन एडल्ट्स एंड क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रन, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव्स डिसीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, मिक्सोडेमा इन एडल्ट्स, क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रन, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम देखेंगे थाइमस के बारे में। थाइमस प्रेजेंट होता है चेस्ट में। थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड इन दी चेस्ट। क्या सिक्रेट कराती है? तो थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। एंड थाइमस ग्लैंड हेल्प्स इन मेकिंग टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं WBCs, ठीक है। T lymphocytes are produced in thymus gland. Then the gland which in relation to body size is largest at birth, largest at birth, birth पे largest size होता है and shrinks after puberty, shrinks after puberty। तो ये होती है thymus gland। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। Once you reach puberty, the thymus starts to slowly shrink and replaced by fat, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे एड्रिनल ग्लैंड पे। कहाँ पे प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड्स? तो एड्रिनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन दी किडनीज। क्या सिक्रेट कराती है? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, देन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, देन सेक्स स्टेरॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स स्टेरॉइड्स। एंड मेडुला से सिक्रेट होता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। देन एड्रिनल ग्लैंड्स के हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा? तो कशिंग्स डिसीज, कशिंग्स डिसीज। एंड इसके हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है? तो एडिसन्स डिसीज। Addison's disease is due to hyposecretion of adrenal glands and Cushing's disease is due to hypersecretion of adrenal glands। एंड ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इन फैट मेटाबॉलिज्म। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म एंड ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम जोना फैसिकुलाटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। जोना फैसिकुलाटा, जोना फैसिकुलाटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कंटेंस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। देन मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होती है। क्या सिक्रेट कराती है? टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन होता है मेल सेक्स हार्मोन। कौन सी सेल्स सिक्रेट करती है? तो लेडिक सेल, लेडिक सेल्स इन टेस्टिस, ठीक है। देन ओवरी प्रेजेंट होती है फीमेल्स में। क्या सिक्रेट कराती है? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन। कौन सी सेल्स सिक्रेट कराती है प्रोजेस्टेरॉन? तो प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम इन ओवरीज, ठीक है। अभी हम बात करेंगे पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज आता है मिक्स्ड ग्लैंड में। मिक्स्ड ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज
हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है। इट हैज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन रीजन। ये इंडोक्राइन भी होता है एंड एक्सोक्राइन भी होता है, ठीक है। देन ऑर्गन विच वर्क एज ए ग्लैंड होता है पैनक्रिया। इनमें आता है पैनक्रियाज एंड लीवर, ठीक है। देन पैनक्रियाज की अल्फा सेल्स से प्रोड्यूस होता है ग्लूकागॉन, देन बीटा सेल्स इंसुलिन, एंड डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस कराती है सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन, बीटा सेल्स इंसुलिन एंड अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन। एंड इनमें से मोस्ट एबेंडेंट सेल्स होती है बीटा सेल्स, जो सिक्रेट कराती है इंसुलिन। देन ये सोमैटोस्टैटिन होता है 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोमैटोस्टैटिन होता है 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड। इंसुलिन में होते हैं टोटल 51 अमाइनो एसिड्स। चेन ए में होते हैं 21 अमाइनो एसिड एंड चेन बी कंटेंस 30 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। देन इस इंसुलिन हार्मोन के स्टोरेज एंड क्रिस्टलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर अभी तक के पूछे हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन endocrine and exocrine glands is that endocrine glands release hormones, exocrine glands release waste. Endocrine glands are interconnected, exocrine glands are totally independent. Endocrine glands are formed by epithelial tissue, exocrine glands are connective tissue primarily. Endocrine glands are ductless, exocrine glands release secretion into ducts. ये ducts है। Exocrine glands release secretion into ducts or at the surface of the body. Difference between endocrine and exocrine glands. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या डिफरेंस होता है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स, ये करेक्ट है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज वेस्ट, ये इनकरेक्ट है। हमने देखा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स को रिलीज करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीजेस जूसेस एंड एंजाइम्स। तो वेस्ट नहीं होगा। देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर इंटरकनेक्टेड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर टोटली इंडिपेंडेंट, ये भी इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर फॉर्म बाय इपिथेलियल टिश्यू, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कनेक्टिव टिश्यूज प्राइमरीली, ये भी नहीं होगा। देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, करेक्ट है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज सिक्रीशन इनटू डक्ट्स और एट द सरफेस ऑफ द बॉडी, ये भी करेक्ट है। यही होगा डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट कराती है हार्मोन्स को एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेटेड जूसेस एंड एंजाइम्स, ठीक है। देन कौन सी ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है पिट्यूटरी, देन थायराइड, पीनियल, एड्रिनल, देन आएगी पैराथायरॉयड, टेस्टिस इन मेल्स, ओवरीज इन फीमेल्स, ठीक है। ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन्स कौन सी होती है? तो इसमें सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी, देन लैक्रिमल, स्वेट ग्लैंड, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये सभी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द हार्मोन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इट्स प्राइमरी एक्शन इज मिसमैच्ड? इनमें से कौन से हार्मोन का एंड उसके फंक्शन का पेयर मिसमैच्ड है, इनकरेक्ट है? तो कैल्सिटोनिन लोअर्स ब्लड कैल्शियम लेवल्स, तो ये करेक्ट है। कैल्सिटोनिन कहाँ से सिक्रेट होता है? तो थायराइड ग्लैंड सिक्रेट कराती है कैल्सिटोनिन, एंड ये लोअर कराता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। ये होता है 32 अमाइनो एसिड पेप्टाइड। कहाँ से सिक्रेट होता है कैल्सिटोनिन? तो थायराइड ग्लैंड के सी सेल्स से सिक्रेट होता है कैल्सिटोनिन।
C cells of thyroid gland secreted calcitonin. Then parathyroid raises blood calcium levels. ये भी करेक्ट है. ये पैराथायरॉयड को रिलीज करती है पैराथायरॉयड ग्लैंड. पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है ऑन द पोस्टेरियर वॉल ऑफ थायराइड एंड इसकी चीफ सेल्स से प्रोड्यूस होता है पैराथॉर्मोन. चीफ सेल्स प्रोड्यूसेस पैराथॉर्मोन. ठीक है. एंड क्या होता है ये पैराथायरॉयड हार्मोन? क्या होता है इसका फंक्शन? तो इट मेंटेन्स कैल्शियम व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इज ड्रॉप्ड. ये कैल्शियम को इंक्रीज कराता है. कैल्शियम को इंक्रीज कराता है पैराथॉर्मोन व्हेन कैल्शियम लेवल इज ड्रॉप्ड. सो ऑप्शन बी भी करेक्ट है. ऑप्शन सी में दिया है सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन. तो हमने देखा था ये सोमैटोस्टैटिन होता है 32 अमाइनो एसिड पेप्टाइड. कहाँ से सिक्रेट होता है? तो पैनक्रियाज के डेल्टा सेल्स से सिक्रेट होता है. पैनक्रियाज के डेल्टा सेल्स से. एंड ये होता है इनिबिटरी हार्मोन. इनिबिटरी हार्मोन होता है सोमैटोस्टैटिन. ये ग्लूकागॉन के रिलीज को इनिबिट कराता है, इंसुलिन के रिलीज को इनिबिट कराता है, देन प्रोलैक्टिन को इनिबिट कराता है, देन एक ग्रोथ हार्मोन को भी इनिबिट कराता है, जीआईटी सिक्रीशंस को इनिबिट कराता है लाइक गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन को इनिबिट कराता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इनिबिट कराता है. ठीक है. ये होता है इनिबिटरी हार्मोन. सो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट है. ऑप्शन डी में क्या है? मेलाटोनिन रेगुलेट्स द रेट ऑफ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म. तो मेलाटोनिन कहाँ से सिक्रेट होता है? तो पीनियल ग्लैंड का हार्मोन होता है ये मेलाटोनिन. एंड क्या होता है इसका फंक्शन? तो ये मेंटेन रखता है सर्कैडियन रिदम को. सर्कैडियन रिदम डे एंड नाइट साइकिल को रेगुलेट कराता है मेलाटोनिन. ये होता है बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये मेलाटोनिन. इसका सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के साथ कोई रिलेशन नहीं है. सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका मिसमैच्ड पेयर. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हॉर्मोन्स आर products of endocrine gland secretion, mediators of inflammatory process, byproducts of tissue metabolism, product of exocrine gland secretion. क्या होते हैं हॉर्मोन्स? तो हॉर्मोन्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशंस. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ठीक है. हॉर्मोन्स होते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड. इनमें से कौन कंट्रोल कराएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसे बोला जाता है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कराता है हाइपोथैलेमस. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये रेगुलेट कराता है पिट्यूटरी ग्लैंड को एंड इसलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड. ठीक है. मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड जो रेगुलेट कराती है पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को एंड इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड को रेगुलेट कराता है हाइपोथैलेमस. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके दो लोब होते हैं. एक होता है एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. एंटेरियर लोब क्या सिक्रेट कराता है? तो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, देन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. देन पोस्टेरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. Oxytocin and vasopressin are secreted from posterior lobe of pituitary gland. ये दोनों होते हैं नोनापेप्टाइड. नोनापेप्टाइड मीन्स कंटेंस 9 अमाइनो एसिड पेप्टाइड. ठीक है. देन ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन. ये होता है बर्थ हार्मोन. वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following hormone is chemically steroidal in nature?
ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एड्रिनलिन, अल्डोस्टेरॉन। इनमें से कौन सा है स्टेरॉयडल इन नेचर? तो बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, hormones are classified into peptides, then steroids and catecholamines। इनमें से ये ग्रोथ हार्मोन होता है पेप्टाइड इन नेचर, प्रोलैक्टिन भी होता है पेप्टाइड इन नेचर। पिट्यूटरी के जो सभी हार्मोन्स होते हैं ये सभी होते हैं पेप्टाइड इन नेचर। एंटेरियर एंड पोस्टेरियर दोनों लोब के हार्मोन्स होते हैं पेप्टाइड इन नेचर। ये एड्रिनलिन आ जाएगा आपका कैटेकोलामाइंस में, एंड ये अल्डोस्टेरॉन होता है आपका स्टेरॉयडल इन नेचर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये अल्डोस्टेरॉन होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड होता है अल्डोस्टेरॉन, एंड ये होता है स्टेरॉयडल इन नेचर। ये पेप्टाइड्स में आपके सभी पिट्यूटरी हार्मोन्स आते हैं, देन ग्लूकागॉन आता है, ग्लूकागॉन आएगा, एंड आएगा पैराथायरॉयड हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन, ग्लूकागॉन, पैराथायरॉयड हार्मोन, ये होते हैं पेप्टाइड्स इन नेचर। स्टेरॉयडल इन नेचर होते हैं सेक्स स्टेरॉइड्स, जिसमें आएगा प्रोजेस्टेरॉन, देन इस्ट्रोजन, एंड्रोजेंस, ये होते हैं सेक्स स्टेरॉइड्स। ये आते हैं स्टेरॉयडल इन नेचर टाइप ऑफ हार्मोन्स में। देन स्टेरॉयडल इन नेचर होते हैं आपके एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, एंड कैटेकोलामाइंस, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट एंड एंडोक्राइन ड्रग विच इज पेप्टाइड डेरिवेटिव। ऑक्सीटोसिन, प्रेडनिसोलोन, नैंड्रोलोन, प्रोजेस्टेरॉन, इनमें से कौन सा है पेप्टाइड डेरिवेटिव? तो अभी हमने देखा था पेप्टाइड इन नेचर क्या होता है, तो सभी पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकागॉन होता है, देन पैराथायरॉयड हार्मोन होता है। क्या दिया है ऑप्शन में? तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो ये सीक्रेट होता है फ्रॉम पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑक्सीटोसिन हो जाएगा आपका पेप्टाइड डेरिवेटिव। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन। ये होता है नोनापेप्टाइड, नोनापेप्टाइड होता है। इट कंटेंस 9 अमाइनो एसिड पेप्टाइड्स। ठीक है, फंक्शन क्या होता है ऑक्सीटोसिन का? तो इट इज इसेंशियल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क। देन ये होता है यूटेरिन स्टिमुलेंट, यूटेरिन स्टिमुलेंट होता है ऑक्सीटोसिन। ये इंड्यूस कराता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को एंड हेल्प्स करता है लेबर में। ठीक है, इसलिए इसे बोला जाता है बर्थ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू हार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी? एंटीडायूरेटिक हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटीडायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हमने देखा था क्या सीक्रेट होता है पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से? तो ऑक्सीटोसिन। दूसरा वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन क्या है? एंटीडायूरेटिक हार्मोन, एंड ये दोनों है नोनापेप्टाइड्स। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है नोनापेप्टाइड पे। तो एंटीडायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये दोनों है पोस्टेरियर लोब के हार्मोन्स। ये वैसोप्रेसिन कहाँ पे एक्ट करता है? तो ये एक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट्स पे, कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, ये TRH एंड CR कहाँ से रिलीज होते हैं? तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड CR कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं? तो एंटीरियर लोब के, एंटीरियर लोब के हार्मोन से, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन ADH एंड GH ये कहाँ से रिलीज होते हैं? तो एंटीडायूरेटिक हार्मोन पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ग्रोथ हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ओवरी प्रोजेस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाय कॉर्पस कॉलोसम, कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस लुटियम, सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स।
कहाँ से सिक्रेट होता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन ओवरीज के कॉर्पस लूटियम से सिक्रेट होता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये प्रोजेस्टेरॉन है फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरॉन नेसेसरी होता है टू प्रिपेयर द यूटेरस फॉर मेंस्ट्रुएशन। देन सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स सिक्रेट कराती है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड रिलीज ऑफ टू मच ग्रोथ हार्मोन कैन लीड टू क्रिटिनिज्म, एक्रोमेगैली, गिगैंटिज्म, एडिसन्स डिसीज। इनमें से क्या हो जाएगा? ड्यू टू मच रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड लिखा है, मीन्स चिल्ड्रन में पूछा गया है, तो क्या होगा चिल्ड्रन में? ड्यू टू मच रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो हमने देखा था ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से चिल्ड्रन में क्या होता है? तो चिल्ड्रन में गिगैंटिज्म होता है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एडल्ट्स में क्या होता है? ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो एडल्ट्स में होता है एक्रोमेगैली। एडल्ट्स में हो जाएगा एक्रोमेगैली ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एंड चिल्ड्रन में होता है गिगैंटिज्म ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। देन ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा? तो चाइल्ड में क्या होगा एंड एडल्ट में क्या होगा? तो चिल्ड्रन में होता है ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म इन चिल्ड्रन, एंड एक्रोमैक्रिया इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में होता है एक्रोमैक्रिया एंड चिल्ड्रन में होता है ड्वार्फिज्म ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। देन व्हाट इज एडिसन्स डिसीज? तो एडिसन्स डिसीज होता है ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एड्रिनल ग्लैंड्स के हाइपोसिक्रीशन से होता है एडिसन्स डिसीज, एंड इनकी हाइपर सिक्रीशन से होता है कशिंग्स डिसीज। कशिंग्स डिसीज हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल्स, एडिसन्स डिसीज हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से, सभी हार्मोन्स के हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज क्रिटिनिज्म? तो ये होता है ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म। ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म चिल्ड्रन में होता है क्रिटिनिज्म। चिल्ड्रन में होता है क्रिटिनिज्म ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड एडल्ट्स में होता है ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म मिक्सोडेमा। थायराइड ग्लैंड के हाइपोसिक्रीशन से होता है चिल्ड्रन में क्रिटिनिज्म एंड एडल्ट्स में मिक्सोडेमा, एंड थायराइड ग्लैंड के हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा? तो ग्रेव्स डिसीज होता है। ये ग्रेव्स डिसीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हैव सेल सरफेस रिसेप्टर एक्सेप्ट एड्रेनालिन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। इनमें से किसका सेल सरफेस रिसेप्टर नहीं होता? एक्सेप्ट पूछा गया है। तो ये एड्रेनालिन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। सो ये सेल सरफेस रिसेप्टर होता है। देन ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन का टायरोसिन काइनेस पाथवे होता है, टायरोसिन काइनेस पाथवे। सो ये भी सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं। थायरॉक्सिन कहाँ पे काम करता है? तो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर पे काम करता है। न्यूक्लियर रिसेप्टर न्यूक्लियस में होता है, सेल सरफेस पे नहीं होगा। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी इन सब के होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्टिव मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन इज कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरॉन, 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन। इनमें से कौन सा है मोस्ट एक्टिव मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन? तो ये हो जाएगा अल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन बी। कहाँ से सिक्रेट होता है अल्डोस्टेरॉन? तो एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following pairs of hormones and their pathway is incorrectly matched? Insulin, tyrosine kinase, glucagon, increased cyclic AMP, somatostatin, IP3, DAG pathway, glucocorticoids, cytoplasmic receptor। इनमें से कौन सा है इनकरेक्टली मैच्ड? तो इंसुलिन का अभी हमने देखा, टायरोसिन काइनेज करेक्ट है। अभी हमने देखा था इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन, इन दोनों का होता है टायरोसिन काइनेज पाथवे। और किसका होता है टायरोसिन काइनेज पाथवे? तो इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन
देन प्रोलैक्टिन का होता है ग्लूकागॉन, तो इंक्रीज साइक्लिक एएमपी, करेक्ट है। ये एक्ट करता है थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। देन IP3DAG पाथवे किसका होता है, तो ये होता है वैसोप्रेसिन का, ऑक्सीटोसिन का, देन थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का, सोमेटोस्टैटिन का पाथवे ये नहीं होता। सो ऑप्शन सी की पेयर आपकी है इनकरेक्टली मैच्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये सोमेटोस्टैटिन होता है ग्रोथ हार्मोन इनिबिटर, ये काम करता है थ्रू पोटेशियम चैनल, ये पोटेशियम चैनल के थ्रू काम करता है, ठीक है। इसका IP3DAG पाथवे नहीं होता, ये पाथवे होता है वैसोप्रेसिन का, ऑक्सीटोसिन का, GnRH का एंड TRH का। देन साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के थ्रू कौन एक्ट करता है, तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। देन मिनरल कॉर्टिकॉइड्स भी आएंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के होते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। देन सेक्स स्टेरॉइड्स के भी होते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स स्टेरॉइड्स, इनके रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सो ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the hormone essentially required for the implantation of fertilized ovum and maintenance of pregnancy, progesterone, estrogen, cortisol, prolactin, इनमें से किसका रिक्वायरमेंट होता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये होता है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रोजेस्टेरॉन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, कहाँ से रिलीज होता है, तो अभी हमने देखा था कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी सिक्रेट कराती है प्रोजेस्टेरॉन। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन, तो ये सप्रेस कराता है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन क्या होता है, किस लिए रिक्वायरमेंट होती है प्रोलैक्टिन की, तो ये इसेंशियल होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, impairment in secretion of growth hormone in the growing age causes dwarfism, polio, down syndrome, gigantism। क्या होता है ड्यू टू impairment in secretion of growth hormone in the growing age, growing age मीन्स चिल्ड्रन में पूछा गया है। अभी ऐसे ही हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्या होता है ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से एंड हाइपर सिक्रीशन से चिल्ड्रन में, तो ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से चिल्ड्रन में होता है गिगैंटिज्म, एडल्ट्स में क्या होता है एक्रोमेगैली। देन ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन से चाइल्ड में क्या होगा, तो डॉर्फिज्म, एडल्ट्स में एक्रो माइक्रिया। ऑप्शंस में क्या दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है डॉर्फिज्म, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डॉर्फिज्म होता है ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये जो ऑप्शन डी में दिया है गिगैंटिज्म, ये होता है ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज हॉर्मोन्स इज सिक्रेटेड इन द लीवर, रेनिन, सोमेटोमेडिन, एरिथ्रोपोएटिन, इस्ट्रोजन, कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है इन लीवर, तो ये हो जाएगा सोमेटोमेडिन, ऑप्शन बी। रेनिन कहाँ से सिक्रेट होता है, किडनी, एरिथ्रोपोएटिन किडनी, इस्ट्रोजन ओवरी। देन रेनिन पे एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द किडनी विच कंट्रोल्स BP ब्लड प्रेशर, तो ये होता है रेनिन, ठीक है। ये रेनिन होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। देन जो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन होता है ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कहाँ से सिक्रेट होता है ये, तो पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी, पेरिट्यूबुलर सेल सिक्रेट करती है एरिथ्रोपोएटिन।
क्या होता है इसका फंक्शन? तो आरबीसी प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सिंक्रोनाइजेस सर्कैडियन रिदम्स एंड मे बी इन्वॉल्व इन ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी? थाइमोपोएटिन, थाइमोसिन, मेलेटोनिन, पैराथायरॉइड। तो हमने देखा था सर्कैडियन रिदम को कौन मेंटेन करता है? मेलेटोनिन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सर्कैडियन रिदम होता है बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक, डे एंड नाइट साइकिल, इनको मेंटेन करता है मेलेटोनिन। कहाँ से सीक्रेट होता है? पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन दैट इज नॉट सीक्रेटेड फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनमें से कौन सा एंटेरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है, नॉट सीक्रेटेड फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? तो एंटेरियर लोब के हार्मोन्स बताइए। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पोस्टेरियर के बताइए, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। क्या दिया है ऑप्शंस में? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑक्सीटोसिन इज नॉट सीक्रेटेड फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी, ये सीक्रेट होता है फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ये क्या होता है? तो बर्थ हार्मोन होता है, नोना पेप्टाइड होता है, यूटेरिन स्टिमुलेंट होता है, इसेंशियल होता है फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टिमुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ बोथ द ओवरीज एंड द टेस्टिस? LH, FSH, कॉर्टिसोल, बोथ A एंड B। इनमें से कौन स्टिमुलेट कराता है एक्टिविटीज ऑफ बोथ ओवरीज एंड टेस्टिस? तो ये होते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, बोथ A एंड B। ये दोनों होते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं विच आर सीक्रेटेड बाय एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड ALH एंड FSH दोनों में सीक्रेट होते हैं, मेल्स में एंड फीमेल्स में, दोनों में, लेकिन इनका रोल अलग अलग होता है। ये मेल्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, then testosterone production, एंड ये फीमेल्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ओव्यूलेशन, देन ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन, प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन। ठीक है, ये स्टिमुलेट कराते हैं एक्टिविटीज ऑफ बोथ ओवरीज एंड टेस्टिस ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, excessive production of growth hormone causes dash in adults, gigantism, acromegaly, goiter, myxoedema। तो बहुत बार अभी हमने ये डिस्कस किया, क्या होता है ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से? तो एडल्ट्स में क्या होगा? एक्रोमेगैली, चिल्ड्रन में गिगेंटिज्म। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो एक्रोमेगैली, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्रोमेगैली होता है ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, एंड गिगेंटिज्म होता है ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन। व्हाट इज मिक्सोडेमा? तो ये होता है ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म होता है मिक्सोडेमा, एंड चिल्ड्रन में ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म होता है क्रिटिनिज्म। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सभी डिसीजेस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एंड ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट। ग्रोथ हार्मोन किन ऑर्गन्स को रेगुलेट नहीं करता? कौन से ऑर्गन्स पे इसका कोई रोल नहीं होता? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन नोन टू पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, कैल्सिटोनिन, ग्लूकागॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। द हार्मोन नोन टू पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इनमें से किसका रोल होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म में?
तो ये हमने देखा था कैल्सिटोनिन के बारे में, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक कैल्सिटोनिन ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कराता है। कहाँ से सिक्रेट होता है ये? तो थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की कौन सी सेल सिक्रेट करती है कैल्सिटोनिन? तो पैराफॉलिकुलर सेल्स। एंड ये होता है 32 अमाइनो एसिड पेप्टाइड, ठीक है। और कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म के लिए? तो पैराथॉर्मोन। कहाँ से रिलीज होता है? तो पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड के चीफ सेल से सिक्रेट होता है पैराथॉर्मोन। एंड ए पैराथॉर्मोन मेंटेन करता है कैल्शियम व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इज ड्रॉप्ड। ये इंक्रीज कराता है कैल्शियम लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज सिंथेसाइज्ड बाय द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? LH and FSH, TSH, antidiuretic hormone and oxytocin, growth hormone and prolactin. Which of the following hormone is synthesized by the posterior pituitary gland? तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो एंटेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, देन लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सिंथेसाइज फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्या है ऑप्शंस में? लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस में आएंगे? एंटेरियर लोब। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटेरियर लोब। एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, तो ये हो जाएंगे पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये वैसोप्रेसिन होता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंड ये दोनों होते हैं नोना पेप्टाइड, नोना पेप्टाइड, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन ये यहाँ पे देखा था एंटेरियर पिट्यूटरी, प्रोलैक्टिन भी एंटेरियर पिट्यूटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर? प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर कौन सा था? बर्थ हार्मोन। कौन सा देखा था हमने? बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन देखा था। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। यूटेरिन स्टिमुलेंट होता है, ये इंड्यूस कराता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स इन लेबर, ठीक है। एंड ये ऑक्सीटोसिन इसेंशियल होता है फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। ये इसेंशियल होता है फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। एंड मिल्क के प्रोडक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क? तो प्रो फॉर प्रोडक्शन, प्रो फॉर प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormone is produced by pituitary gland in both males and females but functional only in female? Relaxin, prolactin, vasopressin, somatotropic hormones। दोनों में प्रोड्यूस्ड होते हैं, मेल्स में एंड फीमेल्स में, बट फंक्शनल ओनली इन ए फीमेल, लेकिन काम करता है सिर्फ फीमेल्स में। तो कौन सा है ऐसा हार्मोन? तो ये प्रोलैक्टिन हो जाएगा। ऑप्शन बी। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये? तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइआयोडोथायरोनिन डिफर्स फ्रॉम थायरोक्सिन इन दैट it is more avidly bound to plasma proteins, it has a shorter plasma half life, it is less potent, it has a longer latency of action। किसमें डिफर होता है ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 फ्रॉम थायरोक्सिन T4? तो ये T3 होता है, इसकी होती है शॉर्टर प्लाज्मा हाफ लाइफ। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कितना होता है इसका हाफ लाइफ? तो 1 to 2 डेज का होता है। T4 थायरोक्सिन का 6 to 7 डेज का होता है, ठीक है। किससे सीक्रेट होते हैं ये T4 T3? तो थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं T4 T3 एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, somatostatin inhibits the release of growth hormone, insulin, thyrotropin, all of the above।
इनमें से किसकी रिलीज को इनिबिट कराता है? सोमैटोस्टैटिन। तो इस सोमैटोस्टैटिन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। 32 अमीनो एसिड पेप्टाइड होता है, इनिबिटरी हार्मोन होता है। किस किस के रिलीज को इनिबिट कराता है ये? तो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, देन थायरोट्रोपिन, इन सब के रिलीज को इनिबिट कराता है सोमैटोस्टैटिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। और किसे इनिबिट कराता है सोमैटोस्टैटिन? तो ग्लूकागॉन। देन जीआईटी सिक्रीशंस को भी ये इनिबिट कराता है, लाइक गैस्ट्रिन, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये होता है इनिबिटरी हार्मोन। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.